सभी सादर मुख्य और प्यारे बच्चों को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उपादान निमित्त। कई महीनों से ये विषय चल रहा है। तो कोई कहेगा भाई हमें तो सब पता है, परिभाषा तो बायाट हो गई है। हमको पता है कि उपादान से कार्य होता है, उपादान निशक्ति है, निमित्त तो कुछ करता नहीं है, वो तो हाजिरी है उसकी, वो उपस्थित है, उदासीन में है या प्रेरक है, उसमें सब पता है हमें तो। अब इससे ज्यादा और क्या लाश चलाने की जरूरत क्या, हम तो सब समझ गए, परिभाषा समझ गए, उसका अर्थ समझ गए, कितने सारे दृष्टांत आपने दिए वो भी समझ गए हम। हम्म। यार फिर भी आप चालू रख रहे हो क्लास, क्या आपका उद्देश्य क्या है? तो चलो, इस उद्देश्य क्या है हमारा, और इसको गहराई से समझना क्यों जरूरी है, ना ऊपर ऊपर की सिर्फ परिभाषा। उपादान निमित्त हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, हमें कौन सी दशा से कौन सी दशा ले जा सकता है, ये सब हम जानेंगे आज के क्लास में। हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर शर्मिला बिन जैन, इंदौर से। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज की इस क्लास की शुरुआत करें। जय जय जिनेंद्र जिनेन्द्र। टीचर। हम आप आज की क्लास का मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण। जी। सब लोग हाथ जोड़ लें और बहुत विनय और भक्ति भाव से साथ में बोलेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपादान निज गुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय। वेद ज्ञान परवान विधि, विरला बूझे कोय। ये जो है बनारसी विलास से लिया है हमने। बनारसी दास जी कृत है बनारसी विलास, उससे लिया है। उसके पहले हम सबसे पहले आज आपको बताना चाहते हैं कि बस एक दिन बाद एक बहुत बड़ा प्रसंग आने वाला है। किसी को पता है? शाश्वत पर्व आने वाला है। किसी को पता है? कोई बता सकता है? किसी को पता है या सब अनजान है उस पर्व से? नहीं नहीं, सबको जी पता हाँ, है सबको रोज। पता है। हाँ, हर बार क्लास ज्वाइन करते हैं, सबको मालूम है। बहुत भक्ति भाव से पूजा जी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध करते हैं और भेद ज्ञान की जो प्रोसेस है उसके लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं। हमको ऐसा चांस मिलता है। जी, हमने अनम्यूट किया है। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। अष्टानी का पर्व। हाँ, वेरी वेरी गुड, बहुत गुड। बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये अष्टानी का पर्व के लिए कहाँ है ये? अपने यहीं पर है, इंडिया में है, जहाँ जाते हैं और पूजा करते हैं। नीना बेन आपको प्रश्न पूछ रहे हैं कि अष्टमी देवगति। का पर्व कहाँ है। अष्टानी का पर्व मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? देवगति। हाँ, नहीं तो देव लोग कहाँ जाते हैं? देवगति में सम्यक नहीं शिखर है, जाते हैं। हाँ देवगति में नहीं है पर्व ये। आठवें दीप में। हाँ, वेरी गुड। नंदीश्वर देव। देव लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम मानसरोवर पर्वत के आगे नहीं जा सकते, ढाई द्वीप के आगे नहीं जा सकते। लेकिन देव लोग हैं, वो दिन और रात वहां पे खूब भक्ति भाव से चारों दिशाओं में पूजा करते हैं और इस तरह से अपने परिणाम विशुद्ध करते हैं। पर हम भी जा नहीं सकते, लेकिन हम भावना तो कर सकते हैं ना। अभी हम जैसे शिखर जी नहीं जा सकते, लेकिन हम भावना तो कर सकते हैं ना। और भावना पे तो ब्रह्मांड टिका है, माता जी बोलते हैं, है ना। वेरी गुड। तो चलिए, आप सब लोग भी बहुत भक्ति भाव से पूजा करना, स्वाध्याय करना, और कहीं कहीं पे विद्वान भी आते हैं और मंडल विधान भी होता है, उससे अपने परिणाम विशुद्ध करना। चलिए, अब हम समझते हैं आज का जो हमारा मंगलाचरण था उसकी सेकंड स्लाइड लगेगी। पंडित बनारसी दास जी बहुत फेमस है। आई मीन अपने अध्यात्म में तो है ही, लेकिन लौकिक में भी हम जब छोटे थे तो अभी भी स्कूल्स में उनकी बहुत सारी रचनाएं होते हैं जो पढ़ने को मिलती है। और बहुत ही अच्छे मूर्धन्य कवि थे, विद्वान तो है पर वो कवि भी थे। और उनकी ऐसी गजब की योग्यता थी जो हर चीज को पद्य में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे।
उनका है नाटक समय सार, जो अपना समय सार है ना, उसी के बेस पे उन्होंने नाटक समय सार पूरा पद्य में रचना करी है, जिसको लोग उस जमाने में ऐसे दिन भर गुनगुनाते, जैसे हम लोग अभी मूवीज के गाने गाते ना वैसे, और उसमें इतना मर्म भरा है। तो ऐसे ही बनारसी दास जी की जो कृति है उसमें से हमने लिया है ब्रह्म विलास नाम की जो उनका रचना है, उसमें से ये हमने लिया है। उपादान और निमित्त के उसमें दोहे हैं। ऐसे ही उपादान और निमित्त के दोहे भैया भगवती दास जी ने भी लिखे हैं। हम पिछली क्लासेस में हम सुनते आए हैं। किसी को पता है भैया भगवती दास जी ने कितने दोहे लिखे हैं उपादान और निमित्त के? किसी को पता है तो हैंड रेस करिए, नहीं तो टीचर आपको उसके बारे में बताएंगे। इतने अच्छे हैं उसमें ना, क्वेश्चन आंसर्स भी है पूरा उसमें। मतलब उपादान अपने तर्क प्रस्तुत करता है, फिर जो निमित्त होता है उसका आंसर देता है, ऐसे इस तरह से उसको अपने को समझाया है पद्य में ही पूरा, एज अ नाटक। ऐसा नागेंद्र ये। जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। 47 दोहे लिखे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत और बढ़िया। एक कुछ चीज होती है 47, हैं? और 47 और एक क्या होता है 47 47 नंबर? नंबर 47 डिजिट का और क्या चीज होता है, बहुत क्या इंपॉर्टेंट। महत्व होता है 47 का? 47 शक्तियां होती है, 47 नए होते हैं। नहीं होता, वेरी बड़ा गुड, बात, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। समय सार और प्रवचन सार में 47 शक्तियां हैं और नए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, जय जिनेन्द्र। तो जय जिनेंद्र। जय जय। हम इसका आगे मीनिंग समझते हैं। उसमें कुछ वर्ड्स है, नेक्स्ट स्लाइड। वर्ड्स हैं, पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं, फिर हम पूरे दोहे का मीनिंग समझेंगे। उसमें है उपादान। उपादान मतलब क्या? उप प्लस आदान, मतलब उप मतलब समीप, और आदान मतलब ग्रहण। मतलब जिस पदार्थ के समीप पूर्ण शक्ति है, उसका मूल स्वभाव है, उसकी निज शक्ति है, उसी से कार्य का ग्रहण होता है ना, और उसको हम उपादान कहते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो वही वास्तविक कारण है। कोई भी कार्य होने के लिए उपादान जो होता है, उसकी निज शक्ति होती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी द्रव्य के लिए, उसको हम कहते हैं उपादान। वो उपादान जो होता है ना, वो निश्चय होता है, तो वो वचनातीत होता है, उसको हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। और बताते किससे हैं हम? निश्चय की जो चीज होती है उसको हम बताते हैं व्यवहार से। तो उसके लिए आता है निमित्त। नेक्स्ट हमारी जो है टर्म है निमित्त। निमित्त मतलब क्या? पदार्थ का जो मूल स्वभाव है ना, उसके साथ में बहुत, जब जो विशेष योग्यता के साथ में जब वो कार्य होता है, तब उस क्षेत्र में रहे हुए जो भी पर पदार्थ हैं, और वो भी कैसे अनुकूल द्रव्य होते हैं, उनको हम निमित्त कहते हैं। उनको लाना नहीं पड़ता और न तो निमित्त की हमको प्रतीक्षा रहती है, वो सहज ही वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य होता है तो वो सहज उपस्थित हो जाते हैं, ऐसा कुदरती है नियम। और निमित्त जो है वो अकर्ता है, कभी भी वो कुछ करता नहीं है, न तो किसी को उपादान को थोड़ा सा भी हेल्प करता है, इसलिए उसको असहायक बोला है। लेकिन वो सहचर है, जब भी उपादान होगा तब वहां पे निमित्त अवश्य होगा ही होगा। जब कार्य होता है तब हम निमित्त के ऊपर आरोप डालते हैं कि अच्छा, जब हम पढ़ रहे थे, आज ये वाली जो क्लास थी ना, तो जब हम यहाँ पे पढ़ने बैठे तो निमित्त क्या क्या थे इस पढ़ने में? मोबाइल था, फिर उसके बाद बुक्स थी, पेन पेंसिल थे, और मैं थी, मैं आपको थोड़ा सा समझा रही थी, अपन स्वाध्याय चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपनी उपादान शक्ति से ही समझ में आ रहा है। वो आपका उपादान है, वो आपका हुक्म का इक्का है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उपादान जब तक पकता नहीं है तब तक हम निमित्त के ऊपर आरोप डाल ही नहीं सकते, और निमित्त कुछ करता ही नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान किसको कहते हैं? उपादान के साथ में जो अनुकूल द्रव्य विद्यमान होता है, मतलब हमने बहुत सहज विशेष पुरुषार्थ की, हमारी विशेष योग्यता से कुछ कार्य किया, तो अनुकूल जो वस्तुएं हैं, पर पदार्थ है, मतलब उसको हम निमित्त कहते हैं, वो है। लेकिन कभी भी निमित्त से कार्य नहीं होता है। ऐसा भेद ज्ञान, इन दो पदार्थों में भेद ज्ञान जो हम करते हैं, उसको हम कहते हैं, आई मीन उनमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि दोनों पदार्थ अलग अलग है।
काम कार्य करने वाला वस्तु अलग है, द्रव्य अलग है, और कारण जो है वो अलग है, और उसमें जो उपस्थित जो अनुकूल पदार्थ है वो अलग है। तो ये जो हमने भिन्नता का यथार्थ ज्ञान किया है, इसको हम कहते हैं भेद ज्ञान। ये है सम्यक ज्ञान, ये है सच्चा ज्ञान, और यही मुक्ति का कारण है। तो हम सबको भेद ज्ञान की तो कोशिश करनी है। देखो, गुरुदेव ने किया भेद ज्ञान, माता जी ने किया, जितने भी ज्ञानी हुए सबको ये भेद ज्ञान की कला आई। बनारसीदास जी, जिनका ये हम अभी दोहा समझ रहे हैं, उन्होंने भी भेद ज्ञान प्रकट किया है, और हमको भी भेद ज्ञान की ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो समय सार में आता है, बहुत अच्छा श्लोक आता है, भेद विज्ञान तः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्य एव भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। मतलब जो भी सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के बल से ही हुए हैं, और जो सिद्ध नहीं हुए हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से सिद्ध नहीं हुए हैं। इतने अनंत तो केवली हो चुके हैं, तीर्थंकर हो चुके हैं, भूत भविष्य में होने वाले हैं, वो सब भेद ज्ञान के बल पे ही सिद्ध होते हैं। तो इसलिए भेद ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत विरलों को होता है। विरला मतलब क्या? दुर्लभ, असाधारण व्यक्ति। इतने लोग हैं, इतने जीव हैं तीनों लोक में, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। देखो, अभी हमारे पास इसी काल में, पंचम काल में, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, गुरुदेव श्री हैं, बहन श्री हैं, सोगानी जी हैं, श्रीमद जी हैं, उन सबको ये वेद ज्ञान की कला आई है, सम्यक दर्शन उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये कहते हैं कि किसको हो सकता है? जिसको आत्म स्वरूप समझने की तीव्र प्यास हो, झंकना हो, आंतरिक आकांक्षा हो। देखो, गुरुदेव श्री का हम जीवन जब पढ़ते हैं तो उसमें आता ना कि गुरुदेव श्री एक बार तो बहुत रोए कि मुझे आत्मा क्यों नहीं मिलता, ऐसे अंदर से उनको तीव्र भावना। और माता जी क्या बोलते हैं कि जिसको तीव्र धगस हो आत्मा प्राप्त करने की, उसको ही ये भेद ज्ञान होता है। तो ऐसी हमको अंदर की जिज्ञासा हो, अंदर की ऐसी तीव्र भावना हो, तभी हमको भेद ज्ञान हो सकता है। देखो, गुरुदेव श्री का जब संप्रदाय में थे, तो उन्होंने मालूम है कितने शास्त्र पढ़े, हजारों शास्त्र पढ़े उनके, और भगवती सूत्र उनका कोई बहुत मेन शास्त्र है, उसको 17 बार पढ़ा। जैसे समय सार जी को 19 बार उन्होंने प्रवचन दिए ना उस पे, लेकिन वो 17 बार पढ़ा, और 60-70 हजार श्लोक गुरुदेव श्री को याद थे। तो ये उनकी मतलब उन्होंने खोज कर रहे थे, लेकिन उनको सच्चा पथ नहीं मिल रहा था। उन्होंने, उनको पूर्व के संस्कार थे, सिमंदर भगवान की वाणी भी सुनकर आए थे, पर फिर उनको क्या हुआ कि दामोदर सेठ ने जब उनको समय सार दिया, तो जहां समय सार हाथ में आया कि उनकी जो विशेष पुरुषार्थ था, योग्यता थी, वो सम्यक निर्णय लेने लगी, और उन्होंने तभी निर्णय किया कि मैं ही परमात्मा हूँ, और बस ये सम्यक निर्णय जो था यही भेद ज्ञान था। तो देखो, समय सार मिलने से उनको भेद ज्ञान हुआ क्या, या उनको पूर्व के संस्कार थे उससे हुआ, या गुदकुंदाचार्य देव मिले उससे हुआ? नहीं, उनकी खुद की उपादान शक्ति जिस समय जागृत हुई, उस समय वो भेद ज्ञान हुआ, और उस समय उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान कब होगा? हमारी खुद की उपादान शक्ति से होगा। तो ये हुआ हमारा वर्ड्स। अब हम उसका मीनिंग समझते हैं। बनारसीदास जी कहते हैं उपादान निज गुण जहां, मतलब जहां उपादान होता है, जहां पे निज शक्ति होती है, वहां निमित्त तो होता ही होता है, उसको लाना नहीं पड़ता। और भेद ज्ञान परमान विधि, मतलब क्या? जो भेद ज्ञान जिसने स्वीकार किया, वो ऐसे विरले होते हैं, और उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये था हमारे आज के मंगलाचरण का मीनिंग। इसमें उपादान, निमित्त और भेद ज्ञान के बारे में हमने समझा। अब चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम वैसे बहुत टाइम से, जैसे निशित भाई ने बोला कि बहुत टाइम से हम उपादान और निमित्त की क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे हमको वर्ड्स भी मालूम है, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन बाद में लेंगे। पहले हम ये समझेंगे, जैसे उन्होंने बोला ना कि क्यों हम समझे उपादान और निमित्त के टॉपिक को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, सबसे फर्स्ट लाइन है
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ये किसमें से ली हुई है, कोई बताएगा? ये लाइन किसमें से ली हुई है और इसके रचयिता कौन है? निशा जी, आपको हमने अनम्यूट किया है, आप बताइए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। 6 डाला में से ली है। बहुत बढ़िया। कौन सी डाल? पहली डाली है। पहली डाल से लिया है। तो हाँ, और इसको बनाया किसने, रचयिता कौन है इसकी? दौलत राम जी ने, दौलत राम जी ने। दौलत राम जी। बहुत बढ़िया। परफेक्ट, तो एकदम परफेक्ट। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोक में इतने अनंत जीव हैं और वो क्या चाहते हैं, सुख। और सुख भी कैसा, अनंत। आपको क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए? थोड़ा सा, 1000, लाख, करोड़ नहीं, अनंत। तो दौलत राम जी क्या बोलते हैं कि हम सबको सुख कैसा चाहिए, वो भी अनंत चाहिए, है ना। तो हम अनंत सुख की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए नेक्स्ट है कि दो द्रव्यों की जो एकत्व बुद्धि है, हम जो दो द्रव्य हैं, विश्व में 6 द्रव्य हैं, बराबर। तो हर एक द्रव्य का अपना अपना निश्चित कार्य है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक द्रव्य का कार्य को दूसरा द्रव्य करता है, या मैं उस द्रव्य का कार्य करता हूँ, वो द्रव्य मेरा कार्य करता है। हमारी ऐसी झूठी मान्यता है, हमारी ऐसी भ्रमणा है, हमारी ऐसी भूल है। तो ये भूल को हटाने के लिए ही हम ये वाला उपादान और निमित्त को समझ रहे हैं। फिर हमारे में कर्तृत्व बुद्धि है। हम क्या बोलते हैं कि मैंने मेरे बच्चे को बड़ा किया, मैंने अगर इतना मेहनत नहीं करी होती तो इतना बड़ा बंगलो नहीं बन पाता, आप लोगों को इतनी अच्छी हायर एजुकेशन नहीं मिलती, तो आपका करियर नहीं बनता। ये हमारी कर्तृत्व बुद्धि है। अरे हम अगर करेंगे तो उसका जो कर्म का उदय है, जो उसने पूर्व में बांधे थे, वो उसका फल का क्या होगा? तो ये हमारी भूल है। तो इसलिए हम उपादान निमित्त समझना चाहते हैं। फिर हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है। हम हर समय निमित्त को ही कर्ता मानते हैं। हम उपादान शक्ति को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, उसकी हमको जानकारी ही नहीं है। और जो सामने निमित्त उपस्थित होता है, हमको लगता है कि उसी से कार्य हो रहा है। हाँ, गुरु के हमने गुरुदेव की सीढ़ी सुनी, उससे हमको समझ आ रही है और उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र पढ़ रहे हैं, उससे हमको ज्ञान हो रहा है। हमारी यही एक बड़ी भूल है। जबकि निमित्त कुछ भी करता नहीं है, निमित्त अकर्ता है, असहायक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए हम समझ रहे हैं कि हमारी भूल कहाँ है। हमारी भूल को हटाने के लिए ही हम ये उपादान और निमित्त का विषय समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में है कि हमको सच्ची समझण होगी तो हमारी एकत्व बुद्धि हट जाएगी, कर्तव्य बुद्धि हट जाएगी और निमित्ताधीन दृष्टि भी हट जाएगी। तो इसलिए सच्ची समझण के लिए हमको उपादान और निमित्त का विषय समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में है स्वाश्रय से सम्यक दर्शन और पराश्रय से संसार और बंध होता है। स्व का आश्रय देखो, गुरुदेव ने अपने आत्मा का आश्रय लिया, माता जी ने अपने आत्मा का आश्रय लिया, उससे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वो उनकी उपादान शक्ति है। जो त्रिकाली शुद्ध द्रव्य है मेरा, उसमें ही शक्ति है। हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। कितना बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज कि हमको कहीं दूसरे के एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं है। हम हर कोई सब स्वतंत्र हैं। हमारे में खुद में शक्ति है, हम अपनी ही शक्ति से सब काम कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि हमने पराश्रय से माना कि हमको कोई दूसरा द्रव्य हेल्प करा देगा, फिर हम उसमें करते हैं राग द्वेष करते हैं, उसमें फिर हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं और इससे हमारा बंध होता है, इससे परिभ्रमण होता है और इससे हमारा संसार बढ़ता जाता है। तो वो चेन हमारी टूटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्वाश्रय नहीं किया। हमने अपनी दृष्टि जहाँ उपादान हमारा है वहां नहीं लेके हमने निमित्त के ऊपर दृष्टि डाल दी, है ना। फिर उसके बाद में है हम हर बार अपने से कार्य नहीं हो रहा है तो हम ब्लेम किसको करते हैं? निमित्त को ब्लेम करते हैं कि मेरा कर्म का उदय ऐसा आया, नहीं तो मैं तो अभी तक तो कहां से कहां हो जाता। अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। फिर इसके बाद में कि हमारी क्या भूल है, ये सब हम अपनी भूल बता रहे हैं। और वो भूल हमारी कब खत्म होगी? जब हम ये उपादान और निमित्त को अच्छी तरह से समझेंगे। अब है विकार के साथ तादात्म्य संबंध जो है वो परिभ्रमण का कारण है।
हमने क्या किया, हम तादात्म्य संबंध बनाते हैं। कोई भी है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध बना ही नहीं सकता। कर्ता और कर्म हमेशा एक द्रव्य में ही होता है, और हम क्या करते हैं कि दूसरे द्रव्य से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, होता है नहीं, और उसके कारण हम दुखी होते हैं और कर्म बंद होते हैं, और इस प्रकार से हमारा परिभ्रमण चलता रहता है। तो विकार के साथ में जो तादात्म्य संबंध हम बनाते हैं वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो इसको समझने के लिए हमको उपादान और निमित्त समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है कि छहों द्रव्य जो विश्व में है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। हर द्रव्य के पास अपनी अपनी क्वालिटी से अपनी अपनी वो है, अपने अपने गुण है, अनंत गुण है छह द्रव्य में, और सब में अपने अपने असाधारण गुण में है और सामान्य गुण भी है। तो जब उसके पास खुद के पास गुण है तो वो दूसरे से क्यों लेगा, और जब वो दूसरे द्रव्य के पास में भी गुण है अपने, तो वो भी आपसे क्यों कुछ मांगेगा। जब हम सोचते ना, when you already have a टिफिन, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या स्कूल में आप टिफिन लेके गए, तो कोई फ्रेंड आपको बोलेगा कि लो मेरा टिफिन खा लो, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास मेरा टिफिन है। क्यों? क्योंकि आपके पास है, तो इसलिए आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसे हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य के पास अपनी अपनी शक्ति है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। हम जब तक ये नहीं समझेंगे, हमारे जब तक ये सच्ची समझन हमको नहीं होगी, तब तक हमको भेद ज्ञान नहीं होगा, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो हम हमारी जो भूल है उसके कारण हम संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो उसके बाद में आगे है कि अनंत ज्ञानियों ने आत्म कल्याण का यही मार्ग बताया है। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरुदेव श्री को तो इतना खोजना पड़ा सच्च मार्ग, और माता जी को गुरुदेव श्री मिले, उससे उनको मार्ग मिल गया, और हमको तो इतने ज्ञानी मिल गए एक साथ, कुंदकुंताचार्य देव, गुरुदेव श्री, बहन श्री, है ना। तो हमारा तो कितना भाग्य है, हमको सच्चा मार्ग इन्होंने बता दिया है, खुद ने खोजा। और माता जी क्या बोलते हैं कि गुरुदेव श्री जो बोल रहे हैं वो अनंत तीर्थंकरों की वाणी है। ये वही बात है जो अनंत तीर्थंकर कह चुके हैं, भूत में कह चुके हैं, भविष्य में कहने वाले हैं, और अभी जो कह रहे हैं। वो बोलते हैं ना श्रीमद एक होए तरण काल मां परमारथ नो पंथ। तो पंथ, सच्चा पंथ तो एक ही है जो, और अनंत ज्ञानी जो होते हैं उनका सबका एक ही मत होता है। तो ऐसे अनंत ज्ञानियों ने यही आत्म कल्याण का मार्ग अपनाया है, और वो हमको भी बताया है, तो हमको भी इसी मार्ग पर चलना है। तो हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर नेक्स्ट है कि उपादान और निमित्त में अन्योन्य संबंध है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं। किसमें? पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक शास्त्र है पद्मनंदी आचार्य का, और उसमें 26 अधिकार हैं, और इसमें एक उपासक संस्कार नाम का अधिकार है। उसमें गुरुदेव श्री का प्रवचन था, तो उसको मेरे को बहुत अच्छी नई बात मिली कि अन्योन्य संबंध, हमने कभी ये सुना नहीं, अन्योन्य संबंध भी है उपादान और निमित्त में। अन्योन्य मतलब क्या होता है पता है? परस्पर निर्भरता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे गुरुदेव श्री का भाव क्या है? देखो ज्ञानी है ना, कुछ अलग ही सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं ना उससे कुछ जुदा ही सोचते हैं। तो गुरुदेव श्री का भाव क्या है कि अन्योन्य संबंध मतलब जब एक हो तो दूसरा भी वहां पे उपस्थित होता ही है, ऐसा। मतलब जब उपादान है तो वहां पर निमित्त अपने आप उपस्थित हो ही जाता है। गुरुदेव श्री का ऐसा भाव था। तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, व्रत तीर्थ और दान तीर्थ। शायद अभी मैं पूछूंगी कि व्रत तीर्थ और दान तीर्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, कोई बता सकता है? सबसे पहले तीर्थंकर के काल की बात है, चलो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं। आपने हिंट के आंसर ही दे दिया है समझो। ठीक है, किसी ने हिंट को पकड़ के जवाब दे सकता है तो बोलिए। तो मनोपति जी को अनम्यूट कर रहे हैं। व्रत तीर्थ और दान तीर्थ। दान तीर्थ में तो श्रेयांस राजा आदिनाथ भगवान को इक्षुरस का आहार दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और व्रत व्रत तीर्थ का ध्यान नहीं।
हाँ, आप आपके आंसर में ही आंसर था। चलो मैं बता देती हूँ। व्रत तीर्थ है आदिनाथ मुनि के लिए बोला है, क्योंकि 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक व्रत का कोई किसी को स्वरूप नहीं पता था। और जब आदिनाथ मुनि को 6 महीने तक तो आहार का भाव ही नहीं आया, उसके बाद में जब उनको 6 महीने का विकल्प आया, तब राजा श्रेयांस को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने 8वें भाव में, राजा श्रेयांस को 8वें भाव में, जब वो आदिनाथ के पूर्व भाव में वो राजा थे और राजा श्रेयांस उनकी पत्नी थे, तो उन्होंने कोई मुनिराज को आहार दिया था, तो वो याद आ गया, वो पूरी विधि याद आ गई। देखो जाति स्मरण ज्ञान में कितनी ताकत है ना। हम देखते माता जी को भी जाति स्मरण ज्ञान है, तो कितनी सारी बातें हमको बताइए। जाति स्मरण ज्ञान में उन्होंने विदेश क्षेत्र तो बताया ही है, नरक का भी बताया, स्वर्ग का भी बताया, और इतने अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में भी बातें बताई है। तो ऐसे जाति स्मरण ज्ञान से उनको पूरी आहार की विधि मालूम पड़ गई। तो देखो गुरुदेव जी का कहने का मतलब ये था कि जब जैसे ही मुनिराज को आहार का विकल्प आया, उनकी उपादान शक्ति पक्की, तभी वहां पे देखो श्रेयांस राजा को भी आहार की विधि मालूम पड़ गई और निमित्त वहां पे हाजिर हो गया। निमित्त को लाना पड़ा नहीं और न तो निमित्त की उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो इसको बोलते हैं अन्योन्य संबंध। उपादान में खुद में इतनी ताकत है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, उसको निमित्त के ऊपर बिल्कुल भी सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जहां उपादान हो तो सहज निमित्त भी वहां आ जाता है। तो बुद्धिश्री का भाव यहाँ अन्योन्य संबंध से है कि दोनों वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। बस ये लेना उसमें, है ना। सहचर है पर सहायक नहीं है बिल्कुल भी, एक दूसरे को बिल्कुल भी सहायता नहीं करते हैं। ये कुछ नया मेरे को संबंध लगा, इसलिए मैंने बोला चलो सबको पता होना चाहिए। गुरुदेव श्री के वाणी में हमको बहुत सारे ऐसे सुंदर नए नए न्याय भी मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है कि मोह राग और द्वेष का अभाव होता है और आत्म स्वभाव में लीनता होती है, और यही मोक्ष का मूल है। देखो हमारी जो चेन चल रही है, परिभ्रमण की चेन चल रही है, हमको संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, हमको मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने क्या बता दिया, मोक्ष का मूल क्या है, आत्म स्वभाव में लीनता। आत्म स्वभाव में लीनता मतलब क्या, कि हम जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे, दो द्रव्यों का पृथक पृथक हम जब तक डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है, जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक हमको मोह राग द्वेष होगा। मोह राग द्वेष होगा तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि होगी, तो इससे हमारे कर्म बनेंगे और यही हमारे संसार का कारण है। तो इसलिए हमको उपादान निमित्त समझना बहुत जरूरी है। ये सब हमको भेद ज्ञान की ओर ले जाते हैं, इसलिए उपादान और निमित्त का सब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा उसका इंपॉर्टेंस। हम नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटेड टर्म्स जो हैं क्विक हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, इस बहाने हमारा रिकॉल हो जाता है। कार्य, कार्य किसको कहा, कारण का अनुसरण करने पर जो होता है वह कार्य कहलाता है। जो प्रोसेस के बाद में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्य। इसका नाम है कर्म, अवस्था, पर्याय, हालत, दशा, परिणाम, परिणति, ऐसे बहुत सारे उसके नाम हैं। अब ये कार्य तो हुआ कि कारण का अनुसरण करने पे जो हमको मिला, तो बोले कारण किसको कहा, तो बोले जो कार्य की उत्पादक सामग्री होती है, कार्य करने के लिए जो जरूरी सामग्री होती है, उसको हमने बोला कारण। जो कार्य को उत्पाद करता है, जिससे कार्य होता है, उसको हमने बोला कारण। अब कारण भी दो है, उपादान कारण, निमित्त कारण। उपादान कारण किसको बोला, जिस जो द्रव्य की निशक्ति है, मूल स्वभाव है, मेन चीज है, जो उसका समर्थ कारण, सच्चा कारण है, साक्षात कारण है ना, जो निश्चय कारण है, जो अंतरंग कारण है, उसको हम कहते हैं उपादान। अब जैसे ये घड़ा है, तो घड़ा में जो उपादान कारण है मिट्टी, या मम्मी अगर रोटी बना रही है तो उसमें उपादान कारण है आटा, या हम समझ रहे हैं आपस में, है ना, ये प्रोसेस हमारी चल रही, तो उपादान कारण हमारा क्या होगा, आपकी खुद की ज्ञान की समझ, है ना, आपका खुद का ज्ञान जो है वो उपादान कारण है। अब इसमें निमित्त तो बहुत सारे हैं, जैसे जो ये घड़ा बना है तो उसमें चाक है, दंड है,
और टोपला है, कील है, कुम्हार है, ये सब है। या मम्मी अगर रोटी बना रही है तो चकला, बेलन है, तवा है, गैस है, ये सब चीज है। हाँ, और मम्मी का राग है, वो भी है उसमें। फिर लेकिन और हमने एक बात होती है, हाँ, और जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं आपके लिए निमित्त हो गई। फिर जो ये मोबाइल पे निशित भाई ने आपको कनेक्ट किया, और जो हमारी जो टीम है वो सब, और फिर उसके बाद में आपके बुक, अपने कॉपी पेन लेके रखिए, ये सब चीज निमित्त कारण है। लेकिन ये इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इस समय बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जो समझ रहे हो वो आपकी खुद की समझन से ही समझ रहे हो। आपका खुद का ज्ञान है, वो आपका हुक्म का इक्का है, उससे समझ रहे हो। निमित्त जो होता है वो कैसा है? अकारण है, अहेतु है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, अकर्ता है, वो कुछ भी करता नहीं है, पर व्यवहार से निमित्त का आरोप आता है। हमने बोला ना, उपादान में वचनातीत है, वो उसको वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। जो भी हो रहा है, जो निश्चय में होता है ना, वो एक्सप्रेस किस में होगा? वो निमित्त के कारण होगा। व्यवहार से, हम पूरी जिनवाणी व्यवहार से लिखी गई है, तो व्यवहार में एक्सप्रेशन होता है, बोलते हैं ना तो उससे पता चलता है। तो अब जैसे जो ये जब मिट्टी का घड़ा बन रहा था, तब वहां पे कौन कौन थे, तो वो हमने जो बोला कि भाई कुम्हार था, चाक था, पर एक्चुअली में उन्होंने किया क्या काम? नहीं। लेकिन जब मिट्टी का घड़ा बना, तब हम इसको बोलेंगे कि वो सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उनको हम बोलेंगे निमित्त। जब कार्य हो जाएगा तब हम बोलेंगे निमित्त, अदरवाइज तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, तो जब घड़ा बना नहीं तो हम इनको निमित्त भी नहीं बोल सकते, है ना। हमारे में त्रिकाली उपादान तो अनादिकाल से है, हम कोई आज के हैं, लेकिन हमको समझण तो अभी तक हुई नहीं है। तो जिस समय हमारा कार्य होगा, तब ये निमित्त के ऊपर आरोप आएगा। तो हम इसको संयोग भी बोल सकते हैं, हम इसको बहिरंग कारण भी बोल सकते हैं। देखो, उपादान अंतरंग कारण है और ये बहिरंग कारण है। तो बहिरंग कारण तो बाहर है, तो बाहर से अंदर का कुछ हो सकता है क्या? लॉजिक में हम लगाएं, है ना, वी आर ऑल साइंटिफिक पीपल, तो हम लॉजिक से ही हम सब चीज समझते हैं। जैन धर्म बहुत ही लॉजिक वाला है। गुरुदेव जी के प्रवचन में हमेशा आता था कि लॉजिक से समझो। तो जब बाहर कोई वस्तु है तो वो अंदर का कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वेरी सिंपल। तो ये हो गया हमारा उपादान और निमित्त, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद में हम इनके और जो बाइफर्केशन है और जो भेद है वो समझते हैं फटाफट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब उपादान में दो भेद है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान किसको बोला? शुद्ध द्रव्य, है ना, जो स्वभाव है, वो कोई भी वस्तु का जो शुद्ध, जैसे मिट्टी ली या मेरा ज्ञान स्वभाव, वो त्रिकाली उपादान है। क्षणिक उपादान किसको बोला? क्षणिक उपादान में भी तीन चीजें, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, फिर उत्तर अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, और उसके बाद में तत्समय की योग्यता, है ना। तो देखो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो है, उसमें कार्य होता है, सॉरी, उसमें है थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन। हाँ, हाँ, उसमें वो होता है, व्यय होता है। जैसे जो मिट्टी थी पहले, वो व्यय हुई, वो कारण है मेन। फिर उसके बाद में अनंतर उत्तर क्षणवर्ती, उसके बाद की प्रोसेस में क्या हुआ कि वो मिट्टी बिखर के पिंड बनी, सॉरी, पिंड बन के वो घड़ा बन रही है। तो ये उसमें कार्य हुआ, ये उसका उत्पाद हुआ। और जिस समय घड़ा बना, जिस समय आपको समय दर्शन होगा, वो होगा तत्समय की योग्यता, वो होगा सच्चा कारण, वो होगा उपादान कारण। तो ये आपने उपादान के दो डिफरेंट भेद समझे, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान। अब हम आते हैं निमित्त की तरफ। निमित्त के भी दो भेद है, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। देखो, निमित्त तो कोई सा भी हो, प्रेरक हो या उदासीन हो, वो कोई प्रेरणा भी नहीं देता, ना तो किसी कार्य के लिए मोटिवेट करता है आपको, लेकिन वो होता है बस, प्रेजेंट हो जाता है बस। जब आपको आपका दांत दुख रहा है तो आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, अनुकूल निमित्त रहेगा ना, नेचुरली आप दांत के डॉक्टर के पास जाओगे, ईएनटी सर्जन के पास तो नहीं जाओगे ना। तो वो अनुकूल निमित्त होता है। तो ये होते हैं दो, प्रेरक और उदासीन। अब प्रेरक मतलब क्या? जो इच्छावान या गमन क्रिया युक्त होते हैं। तो ऐसे इसमें क्या है? इच्छावान हम जीव, हम इच्छा करते हैं और हम गमन भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। और पुद्गल, पुद्गल में इच्छा तो नहीं होती लेकिन गमन क्रिया होती है।
तो ये दोनों क्यों हो सकता है? क्योंकि इनमें है क्रियावती शक्ति। बाकी जो चार हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो उदासीन निमित्त है। क्यों? क्योंकि ये तो इच्छा रहित भी है और इनमें गमन क्रिया भी नहीं होती है। तो ये हुआ हमारा निमित्त के दो भेद। अब तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य, अभव्य को धर्माचार्यों के हजारों उपदेश भी दे दे तो उसको तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। देखो, सबसे पहले मैंने बोला था तो गुरुदेव जी भव्य जीव थे। जो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ना, वो भव्य होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, सांघी होते हैं। ये सब उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है। अब जो अभव्य है उसको कितना भी धर्माचार्य हजारों उपदेश दे दे, लेकिन उसको तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है ना, वो विशेष पुरुषार्थ नहीं है उसको। तो इसलिए कार्य की उत्पत्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कितने भी आप निमित्त लगा दो। अब देखो, सच्चा देवशास्त्र गुरु हो या तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि हो, गुरुदेव श्री देखो दिव्य ध्वनि सुनकर आए सिमंदर भगवान की, वहां पे उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु भी थे, सत समागम भी था, उनके जो मित्र थे उनसे वो बहुत तत्व चर्चा भी करते थे और सातत्य का यथार्थ ज्ञान भी था। पर गुरुदेव श्री को यहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उपादान जो था उनका, जो तत्समय की योग्यता थी, जो उनका वो था ज्ञान स्वभाव का, जो उनका जो विशेष योग्यता थी, वो यहाँ पर पकी, तो उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो इसलिए निमित्त करता है, निमित्त बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। निमित्त उत्कृष्ट निमित्त, देखो वहां पर विदेश में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि, ये तो सबसे उत्कृष्ट सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, तो भी उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको वो विशेष पुरुषार्थ की योग्यता नहीं थी। तो तत्समय की योग्यता जब होती है तब ही उपादान सच्चा कहलाता है। तो ये वो हमारा रिवीजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ये मिट्टी को हमने त्रिकाली उपादान बोला, ठीक है, आचार्य भगवत क्या बोलते, गुरुदेव जी बहुत बार प्रवचनों में एक बहुत अच्छा बताते हैं कि कोई भी कार्य होता है वो षट कारक से होता है। 85 में भी आता है, 62 गाथा में, कि पर्याय ही अपना करता है। जो पर्याय में ही षट कारक से अपना कार्य होता है। ये क्यों बोला? पहले तो हमको परद्रव्य से हटाने के लिए क्या बोला कि वो मिट्टी जो है वो त्रिकाल उपादान है, पर जब उससे भी हमको हटाना है तो वो जो घड़ा बनने की जो पर्याय थी वो अपनी षट कारक से बनी। तो ये द्रव्य की दृष्टि के लिए गुरुदेव हमेशा बोलते हैं त्रिकाली द्रव्य तो हमेशा विद्यमान है, लेकिन द्रव्य की जब दृष्टि करना हो तो हमारा एम्फेसिस किसके ऊपर जाता है कि वो पर्याय भी अपनी षटकारक से हुई, इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है। तो ये बात हमको बहुत समझना चाहिए। गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से हमको अच्छी तरह से समझ में आती है, तो इसलिए हम खास ध्यान रखें। नेक्स्ट, हाँ, अब हमारा आज का टॉपिक है, क्या आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए शरीर, 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषय कार्यकारी हैं? कोई बताएगा कि ये आत्मा, ज्ञान और शरीर, 5 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इनमें कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य है ना हमारे विश्व में, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य से विश्व बना हुआ है। तो इसमें कितने द्रव्य हैं? एक बार प्रश्न को रिपीट करिए टीचर, सो दैट दे अंडरस्टैंड। आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करने में शरीर, 5 इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, तो आत्मा में ज्ञान और शरीर, 5 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इसमें कितने द्रव्य आ गए? 6 में से कितने द्रव्य आ गए? सभी को प्रश्न समझ में आ चुका होगा, अब हैंड रेज कर सकते हैं। अनुभूति जी, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र, इसमें जय दो जिनेंद्र। द्रव्य है ना, जीव, आत्मा इस जीव द्रव्य और वेरी शरीर गुड, उत्कर बाकी द्रव्य। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों के असाधारण गुण अलग अलग है। जीव का क्या है असाधारण गुण?
जीव का जानना देखना, सुख दुख का अनुभव, चेतनता, ज्ञान, दर्शन, करेक्ट। ज्ञान, और चेतना। पुद्गल के स्पर्श रस गंध गंध वर्ण। करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो ये 5 वो जो पिक्चर स्लाइड, इसमें 5 इंद्रियां बता दी, स्पर्श रस गंध वर्ण और चक्षु, है ना। तो देखो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इधर क्वेश्चन पूछे कि आत्मा में ज्ञान उत्पन्न करने में शरीर 5 इंद्रियों इंद्रियों के विषय कार्यकारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने पहले ही बता दिया था आपको कि निमित्त अकिंचित कर है। देखो ये आत्मसिद्धि में आता है कि प्रत्येक इंद्रियों का विषय निर्धारित है। मतलब आंख जो है वो जिह्वा इंद्री का काम नहीं कर सकती, वो सुनने का काम नहीं कर सकती। जो घ्राण इंद्री है वो रसना इंद्री का काम नहीं कर सकती, है ना। हम तो देख ही रहे ना, आपको जो टेस्ट करना हो तो हम तो मुंह में ही डालेंगे ना, उसको आंख में थोड़ी डालेंगे, कान में थोड़ी डालेंगे। तो जब पुद्गल की पांचों इंद्रियों के विषय निर्धारित है, वो अपना अपना ही कार्य कर सकती, वो एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकती, तो भला ये अचेतन पुद्गल जो है वो ज्ञान कैसे उत्पन्न करा सकता है जीव द्रव्य में? है ना, कितनी लॉजिक वाली बात है ना। आत्मा में है वो ज्ञान है, चेतनता है वो उसका गुण है, और इनमें जब ज्ञान ही नहीं है, पांचों इंद्रियां जो है उन और शरीर है, पुद्गल है। देखो किसी की डेथ हो जाती तो हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी, है ना, बोला ना। क्यों? क्योंकि जीव जो था वो चला गया। तो वो तब हमको लगता है कि अरे यार ये तो शरीर है, पुद्गल है। तो जब इसमें ज्ञान ही नहीं है, गुरुदेव तो प्रवचन में बोलते हैं ना, मृतक कलेवर, शरीर के लिए बोलते हैं मृतक कलेवर को कितना श्रृंगार करते हैं हम। तो ज्ञानी तो अभी भी इसको मृतक कलेवर ही समझ रहे हैं, डेड बॉडी ही जानते हैं, लेकिन हम अब मानने को तैयार नहीं है। यही तो हमारी भूल है। तो देखो ये है जीव है, उसमें ज्ञान है, चेतना है, और वो द्रव्य अलग है। और ये जो है शरीर इंद्रियां इंद्रियों के विषय, ये तो तद्दन जुदे हैं, एकदम अलग ही लग रहा है, इनके गुण ही अलग है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, और ये पुद्गल है। तो अब जब इनमें ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है? उत्पन्न नहीं कर सकता। ये लॉजिक हमारा प्रूव होता है। फिर उसके बाद में है कि आत्मा में स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है। अब जब हमारे पास अपना खुद का कुछ है, हमारे पास अपनी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो हम क्यों किसी के लेंगे? हमारे पास खुद के पास अपने आप अगर स्कूल जा रहे हो तो आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, आपके पास सारी बुक्स कॉपीज है, कोई बोले तो आप लोग हैं नहीं मेरे पास मेरे हैं। तो जब उसके पास खुद के पास ज्ञान दर्शन चाहे ऐसे गुण हैं, उसका खुद का स्वस्वरूप है, तो वो किसी परद्रव्य या निमित्त से उसको कुछ भी लेने की आवश्यकता ही क्या है ना। सब अगर करोड़पति हैं आपके फ्रेंड्स, सब करोड़पति, तो किसी को पैसे की किसी की जरूरत ही नहीं है। ऑल आर वेल मैनेज, सब अपना अपना कार्य खुद कर सकते हैं, अपनी जितनी भी नेसेसिटीज और कंफर्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो उनको किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे हमारा आत्मा जो है चैतन्य है, उसके पास अनंत गुण है, अनंत शक्तियां भरी पड़ी है, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। समाधि तंत्र में आता है कि जो बहिरात्मा होता है ना, उसकी डेफिनेशन बताइए। हम बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि। तो हमारी क्या भूल है पता है? हम क्या सोचते हैं कि हम इंद्रियों को पुष्ट करेंगे तो ये ज्ञान में सहायक होगी हमको। कैसे? कि हम अच्छा गाजर का खूब जूस पियेंगे तो हमारी आईज बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रोटीन पाउडर खाएंगे, पनीर खाएंगे तो हमें बहुत प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग हमारी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, हम फिर ज्यादा टाइम तक शास्त्र पढ़ सकते हैं, हमारी आंखें अच्छी होगी, हमारा स्टेमिना अच्छा होगा। लेकिन ये हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य किसी भी तरह से हमारे चेतन द्रव्य को हेल्प नहीं कर सकता। हमारे अरे कर्म के उदय तक तो हमको हेल्प नहीं कर सकते, जो हमने पूर्व में बांधे वो भी उदय में आ जाए तो वो भी हमारे आत्मा को, ज्ञान को कुछ भी हार्म नहीं कर सकते, है ना। तो शरीर को ही हम आत्मा मान रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, जबकि दोनों द्रव्य अलग अलग हैं, है ना। फिर है कि तो इसलिए ये कोई भी ज्ञान को उत्पन्न नहीं करा सकते, इससे ये प्रूफ होता है। देखो जैसे वो होता है ना, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली है, उल्लू है, वो रात में देख सकते हैं, हम तो अंधेरे में देख नहीं सकते, तो हमको लाइट की जरूरत है। लेकिन जब वो देख सकते हैं तो उनको लाइट की क्या जरूरत है?
है ना। जैसे सूरज है, सूरज के पास अपना खुद इतना बढ़िया लाइट है, तो उसको दीपक की रोशनी की जरूरत है नहीं है। उसी तरह से मेरे आत्मा में सब कुछ है, इतनी अनंत शक्तियां हैं, ज्ञान है, चेतना है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो पर द्रव्य है वो मुझे बिल्कुल भी ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि आत्मा जो है ज्ञान है, चेतन है, द्रव्य है, और शरीर 5 इंद्रिय पुद्गल है। ये हमने अभी बात बताई आपको कि वो अचेतन चेतन को कैसे उत्पन्न करे। देखो, जिसके पास जो चीज हो वही वो दे सकता है। जैसे कोई मनी लैंडिंग का काम करता है तो उसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होगा तो वो आपको लैंड करेगा। उसके पास हो ही नहीं तो वो आपको कैसे देगा। तो वैसे ही जो अचेतन ये पुद्गल है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इनके पास ज्ञान है ही नहीं, तो वो आपको ज्ञान कैसे देंगे, दे ही नहीं सकते हैं। तो ये इससे भी ये प्रूव होता है कि आत्मा में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते। और इंद्रियां तो बहिरंग है, बाहर है, और ज्ञान हमारा अंतरंग साधन है। तो बहिरंग से अंतरंग को कैसे कुछ भी हेल्प हो सकती है, वो कैसे हेल्प करेगा। कोई दो दो स्टेट्स ही अलग अलग है, दो ये समझो कि द्रव्य अलग अलग है, तो वो दोनों एक दूसरे को कभी कुछ हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ऐसा भी नहीं है कि भाई पुद्गल के पास ज्ञान हो तो वो तुमको थोड़ा सा ज्ञान दे दे, ऐसा है ही नहीं। उनके पास वो चीज है ही नहीं जो आपके पास है। इसलिए जो विशेष गुण जो है ना, असाधारण गुण जो है, वो हर एक के अपने अपने स्पेसिफिक है। तो इसलिए उसको किसी अन्य से लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे ये प्रूव होता है कि आत्मा में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते पुद्गल द्रव्य, इंद्रियां, शरीर, 5 और उनके विषय, है ना। फिर नेक्स्ट है, हमको ऐसा लगता है ना कि हम तीर्थंकर की वाणी सुने तो हमको ज्ञान हो जाएगा, हम वेद ज्ञान कर सकते हैं। अभी ये तो उत्कृष्ट निमित्त है, वो हमारा कर्णेंद्रिय का विषय है। पर लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्ञान उत्पन्न करने की कोई शक्ति नहीं है। ज्ञान तो सिर्फ आत्मा में ही उत्पन्न हो सकती है, वो उस जीव द्रव्य का एक स्वाभाविक गुण है, स्वस्वरूप है। तो उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। देखो, दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही अलग है। जीव द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है। हाँ, उसका क्षेत्र ही अलग अलग है, उसका मतलब रीजन ही अलग अलग है। हमको ऐसा लगता है ये शरीर बॉडी, हमको ऐसा लगता है कि हम जीव द्रव्य हमने बोला तो एक क्षेत्र अवगाह है, एक ही जगह पे शरीर और आत्मा है। तो हमको लगता है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो हमको ऐसा लगता है कि एक ही है, लेकिन एक नहीं है, मिक्स नहीं होते। जब डेथ होती है तो वो आत्मा जो जीव है वो चला जाता है। इसका प्रूफ ये है कि वो दोनों चीज अलग अलग है, उनका भाव अलग अलग है, उनका स्वभाव अलग अलग है, हर चीज उनकी अलग अलग है। तो नेचुरली वो एक दूसरे को कभी भी हेल्प नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में है, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे तो पहला द्रव्य निकम्मा हो जाएगा। क्लास में आप फ्रेंड्स लोग हो और आपने बोल दिया अपने बेस्ट फ्रेंड को कि चलो सिद्ध तुम मेरा ये होमवर्क कर दो। हाँ, वो बोले अच्छा ठीक है चल ला मैं कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे? विल सिट आइडल, आपके पास तो कुछ काम ही नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है, सबको अपना अपना कार्य करना पड़ता है, सबका अपना अपना परिणमन होता है, और जिसका जो परिणमन होता है वही उसका कार्य होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए किसी का कार्य कोई कर नहीं सकता। अगर फर्स्ट वाले जो द्रव्य है, अगर उसका कार्य कोई दूसरा करेगा तो उसका तो कुछ कार्य ही नहीं रहेगा, उसके पास कार्य मतलब उसका स्वभाव ही नहीं रहेगा। स्वभाव नहीं रहेगा, उसका गुण नहीं रहेगा, तो वो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। कभी भी कोई गुण के बिना, अपने स्वभाव के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसलिए उसका नाश का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, उसके असाधारण गुण के बिना वो नहीं रह सकता। उसका, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों की अपनी अपनी सत्ता है। अगर उसका गुण आपने ले लिया, ज्ञान गुण आपने ले लिया, इंद्रियों ने ले लिया, शरीर ने ले लिया, तो वो तो बिना ज्ञान गुण का हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही नाश हो जाएगा, उसकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, वो जीव नाम ही नहीं पाएगा। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आत्मा में ज्ञान ये पुद्गल द्रव्य उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट, और भी हमारे पास लॉजिक है प्रूव करने के लिए। समय सार कलश 51-52 में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात आती है।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करेगा तो पहला द्रव्य बिना कार्य के रह जाएगा और उसके नाश का प्रसंग आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे। हमको ऐसा लगता है कि मैंने उसको बोला और उसने मेरा कार्य कर दिया, पर ऐसा होता नहीं है। वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मेरा या मेडिसिन ली और मैं अच्छा हो गया, तो क्या मेडिसिन से मैं मेरा फीवर अच्छा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिसिन लेने का काल और मेरे फीवर जाने का काल एक था, इसलिए मैं स्वस्थ हो गया। पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कभी भी नहीं कर सकता है। फिर दूसरा है, एक कार्य के कभी दो कर्ता नहीं हो सकते। देखो, ज्ञान ऑलरेडी है जीव के पास में और पुद्गल भी उसको ज्ञान करे, तो एक द्रव्य के दो कर्ता हो जाएंगे, तो ऐसा कभी हो सकता नहीं है। हमेशा एक द्रव्य का कर्ता एक ही होता है। कर्ता और कर्म एक द्रव्य में ही घटित होते हैं, तो इसलिए दूसरा कोई भी द्रव्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं हो सकता है। वो द्रव्य स्वयं ही अपना कर्ता और कर्म है ना। तो आत्मा भी ज्ञान करे और पुद्गल इंद्रिया भी करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर अभी 253 नंबर की एक समय सार की कलश है, उसमें भी बहुत अच्छी बात आती है कि एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है। ऐसे 14 भंग जो परिशिष्ट में आए हैं, ये उसके ऊपर है। तो देखो, दोनों की अपनी अपनी अस्थि है, दोनों का अपने अपने में अस्तित्व गुण है, दोनों द्रव्य स्वतंत्र है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। तो एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नास्ती है, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है, दूसरे द्रव्य में पहला द्रव्य नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये पेन है, तो ये पेन में इस पेपर की नास्ती है। पेन पेन से है पर पेपर से नहीं है। इससे यह प्रूव होता है कि पेन पेन है। तो एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य कभी भी इंटरफेयर करेगा ही नहीं। कभी भी कोई भी कार्य होगा तो वो अपना स्वयं ही कार्य करेगा, उसमें इतनी शक्ति है, अपनी उपादान शक्ति है, उससे वो अपना कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है कि यदि निमित्त ही उपादान का कार्य कर रहे तो वो उपादान बन जाएगा। अरे, हमने निमित्त से ही अगर कार्य मान लिया तो निमित्त तो उपादान बन जाएगा। फिर उपादान क्या करेगा? वो तो निकम्मा हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। क्योंकि हर द्रव्य का अपना अपना परिणमन होता रहता है, और वो परिणमन न करे तो शून्य हो जाएगा, उसका द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी निमित्त उपादान का कार्य नहीं कर सकता। निमित्त निमित्त का कार्य करेगा, उपादान उपादान का कार्य करेगा। पहले भी हमने बताया ना, वो असहायक है, अकर्ता है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, अकिंचित कर है। तो मात्र वो उपस्थित रहता है। तो उसको ज्ञान कराने के लिए वो निमित्त का नाम लिया जाता है कि जब वो घड़ा बन रहा था ना, तो ये चीजें थी। ऐसा जब मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया ना, तो वो वाले जो मैथ्स वाले सर थे ना, इतना शानदार पढ़ाया है, मैं उनके कारण मेरे को टॉप रैंकिंग आई। या मेरे फ्रेंड्स से मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे को बुक्स रेफरेंस वाली बहुत अच्छी मिल गई। तो वो कब आएगा? जब आपने टॉप किया, तब ये निमित्त के ऊपर आरोप आएगा। अदरवाइज तो ये सब ऑलरेडी थे। पर अगर जो कोई फेल होता है तो वो बोलेगा कि यही सर तो मेरे मेरे लिए भी थे। पर जब उसकी तत्समय की योग्यता होती है, जिस द्रव्य की जब जैसी, तब उसके ऊपर आरोप आता है। तो निमित्त भले हो, जब उपादान में कार्य होता है तब उसके ऊपर आरोप आता है, लेकिन निमित्त कुछ भी नहीं करता। ये तो हमको दिमाग में रख ही लेना चाहिए कि हम जो ब्लेम करते हैं दूसरे के ऊपर, ये कर्म के कारण मेरे को असाथा कर्म का उदय आया, तो इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को लॉस हो गया, हमारा करियर में अच्छा नहीं मुझे मिल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम कर्म को दोष देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बेचारे पुद्गल द्रव्य है, उसको क्या मालूम कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसमें ज्ञान तो है ही नहीं कुछ भी। उसकी अपनी सत्ता है, उसकी अपनी आस्ती है। वो आपको कुछ भी न तो हेल्प करता है और न आपको कोई प्रॉब्लम करता है। इसलिए उपादान उपादान का कार्य करता है और निमित्त निमित्त का कार्य करता है। और इसमें क्या बात पता है? वस्तु स्वरूप ही विपरीत हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि निमित्त उपादान का कार्य करे, तो जो वस्तु की व्यवस्था है ना, वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो निमित्त ने उपादान का कार्य किया, फिर उसने उसका कार्य किया, उसने उसका कार्य किया, तो जो जो खुद द्रव्य है उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अब मैं किसी दूसरे का कार्य करूं, मेरा कार्य कोई दूसरा करे, तो ये हमारी व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकृति का इतना अच्छा नियम है,
सब चीज इतनी अच्छी मैनेज्ड है कि हमको उसमें बस समझने की देर है। दो द्रव्य की भिन्नता ही हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर क्या आता है, इंद्रियां बाह्य होने से ज्ञान में तादात्म्य नहीं होती है। देखो कभी भी अगर ज्ञान आत्मा में तादात्म्य होता है, कोई भी जो उसका गुण होता है ना वो उसमें तादात्म्य होता है, उसमें उसका स्वरूप होता है। तो जब इंद्रियां उसमें इंद्रियां तो बाहर है और ज्ञान मेरा अंतरंग है, तो वो जब बाहर है तो वो अंतरंग का काम कैसे करेगी, अंतरंग में कैसे उत्पत्ति करेगी ज्ञान की, कर ही नहीं सकती। तो अंतरंग बल से ही आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। कभी भी परद्रव्य से आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। देखो हम जैसे वो आता है ना समय सार में 320 गाथा में आता है कि आंख जो है वो अग्नि को देख रही है, तो क्या हमको उसके अंदर जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है? आंख गर्म होती है? नहीं, बिना जाए ही देख रही है हमको। तो इसलिए उसमें वो भले हम कहते हैं इंद्रियां देख रही है, पर एक्चुअली में वो तो एक एक द्रवेंद्री एक द्वार है, जैसे खिड़कियां होती है ना घर में, पर ज्ञान तो हम अपनी आत्मा से ही कर रहे हैं। तो और ऐसे ही समय साल की एक और गाथा में आता है कि सब द्रव्य अपने अपने परिणाम का करता है और वही उनका कार्य है। तो हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर द्रव्य इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी का टेंशन ही नहीं है। देखो हम भी कितने हैप्पी होते हैं ना अगर हम इंडिपेंडेंट हो, कोई किसी की हेल्प नहीं लेना हो, तो हम कभी भी चाहे जब जो हमको करना हो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो हमको उसकी राह देखनी पड़ती है कि वो जब तक आएगा नहीं तब तक मैं काम कैसे करूं, है ना। तो इससे ये प्रूव होता है कि उपादान और निमित्त दोनों अलग अलग है। उपादान में अपनी शक्ति है और निमित्त में अपनी शक्ति है। और ये जो शरीर है, 5 इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, वो कभी भी ज्ञान को उत्पन्न नहीं करा सकते, है ना। नेक्स्ट, अब ये एक और लॉजिक है कि जो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी एक पर्याय का व्यय करता है और दूसरी पर्याय का उत्पाद करता है, अपने अंतरंग बल से ही करता है ना। उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बात, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया था चैतन्य भाई ने कि जो 9वें नंबर की पर्याय है वो 9वें नंबर पे ही आएगी, है ना। उसका जब व्यय होता है तब 10वें नंबर की पर्याय आ जाती है। पर बाह्य उपाधि का कार्य तो मात्र उसका ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। फिर पर से कार्य होता है, इस मान्यता का फल ही संसार है। हमारी यही तो बुद्धि है, यही तो हमारी भूल है। हमको यही हम किसी निमित्त का जो है उसको हम कर्ता मान लेते हैं, उस कोई दूसरे द्रव्य को हम मान लेते हैं कि इससे कार्य हो रहा है, और हम अपनी अपनी उपादान की शक्ति को ही भूल जाते हैं। तो इस मान्यता का हमको त्याग करना है। तो जो पुरुषार्थ होगा, जो योग्य पुरुषार्थ होगा, हमारी जो योग्यता पकेगी, वही सच्चा पुरुषार्थ है, उसी से हमारा कार्य होगा और वही मोक्ष का द्वार है। नेक्स्ट, यदि हम ऐसा माने कि चैतन्य द्रव्य में स्पर्श आदि पर पदार्थ ज्ञान, अब पहले बताया कि भाई उत्पन्न कर दे, पर अभी हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि उत्पन्न करने में सहायक है। तो क्या अचेतन पदार्थ चेतन उत्पन्न कर सकता है? उत्पन्न नहीं करे पर थोड़ा सा हेल्प तो कर सकता है ना निमित्त का। अरे आप कुछ परसेंटेज तो मानो। कोई बोलते हैं कि 50-50% दोनों का मान लो, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि हम ऐसा माने कि चेतन द्रव्य में स्पर्श आदि जो अचेतन है वो अगर सहायक हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि अचेतन जो घटपट आदि है ना उसमें चेतनता आ जाएगी। तो हमारे यहाँ जितनी भी हम देख रहे हैं पुद्गल द्रव्य, उनमें सब में चेतना आ जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लगे तो ये तो सब पूरा कियास हो जाएगा, पूरी वस्तु की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में है सबके स्वाधीन स्वरूप की हिंसा हो जाएगी। स्वाधीन मतलब सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट स्वस्वरूप है, स्वस्वभाव है, अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने गुण हैं। तो वो पराधीन हो जाएंगे। अगर हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कोई हमको और हेल्प करे, तो हमको हमेशा उसकी उसकी राह देखनी पड़ेगी। माता जी क्या बोलते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं? जिसको किसी की राह देखनी ना पड़े, है ना। तो ऐसा स्वाधीन हर द्रव्य है। त्रिकाली सत का स्वीकार ही धर्म है और यही स्वाधीनता का मार्ग है। हमको अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए,
हमको निमित्त के ऊपर बिल्कुल भी सहायता की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिकाली सत्य का जो हम स्वीकार करेंगे, अपनी उपादान शक्ति का स्वीकार करेंगे, वो ही हमारी स्वाधीनता का मार्ग है और उसी से हमको सच्चा भेद ज्ञान होगा और वही हमारा मोक्ष का मार्ग है। नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट है, यदि इंद्रियों से ज्ञान हो, क्वेश्चन हमारा कब से ये चल रहा है कि ये इंद्रियां, शरीर और पांच इंद्रिय के विषय से आत्मा को ज्ञान हो जाए। अगर इंद्रियों से ज्ञान हो तो उस ज्ञान में और अतीन्द्रिय ज्ञान जो मेरे में है, हाँ, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत मेजर डिफरेंस है। ये जो है, ये तो दिव्य ज्ञान बोला है इसको प्रवचन सार में, अतीन्द्रिय ज्ञान को। और इंद्रिय ज्ञान जो है वो तो सुखाभास है। हमको ऐसा लगता है कि हमने रसगुल्ला खाया, आइसक्रीम खा ली, अभी बारिश आ रही है तो पकोड़े खा लिए तो बहुत मजा आ गया, पर वो भी थोड़ी देर बाद में उसमें भी मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम उसका उससे हम बोर हो जाते हैं, उसके बाद में हम वापस विषय बदल लेते हैं, मतलब उसमें सुख नहीं है ना। तो देखो अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है, वो स्वाभाविक है, मेरे खुद के स्वभाव में जो मेरा ज्ञान है, अनंत शक्तियां जो मेरे में भरी पड़ी है, वो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वस्वरूप है और चेतनवंत है। और देखो इंद्रिय ज्ञान कैसा है, अचेतन है और ये चेतनवंत है, इसलिए स्वसंवेद्य है। देखो अलिंग के बोल में आता है ना कि जो मेरा आत्मा का जो ज्ञान है, आनंद है, सुख है, वो मैं मेरे से ही मैं उसका भास कर सकता हूँ, इंद्रियों से या ग्रहण नहीं कर सकता। उसका कोई चिन्ह ही नहीं है। इंद्रियों के जैसे चिन्ह हम पहचान जाते हैं ना, आंख है जो किसका विषय है, नाक है वो किसका विषय, ऐसी इंद्रियों को हम पहचान सकते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान वो स्वसंवेदनमान है, वो किसी से भी संवेदनमान नहीं है। फिर उसके बाद में है कि अनिंद्रिय है और विकल्पातीत है। देखो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो इंद्रियों के बिना होता है, इसलिए उसमें विकल्प नहीं होते हैं। जो इंद्रिय ज्ञान होता है ना, उसमें बहुत विकल्प होते हैं। अरे हमको जैसे शादी का ही कुछ काम हो, कितने विकल्प होते, कितना सारा हमको मेनू करना है, ड्रेस प्लान करना है। अभी देखो 26 तारीख को पत्रिका लेखन का प्रोग्राम होने वाला है निश्चित भाई की तरफ से, तो उनको कितने विकल्प होंगे, कितना क्या क्या तैयारी करना है मेरे को घर पे जाके सजाने की और जुलूस की वगैरह। तो वो जो है मजा तो आएगा उसमें, लेकिन उसमें विकल्प है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सुख लगेगा हमको, लेकिन वो सुखा भास है। और उसके बाद में है कि जो जो इंद्रिय ज्ञान है, तो सर्वज्ञ भगवान जो है वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, है ना। उनके पास कोई इंद्रियां है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सर्वज्ञ भगवान जो सिद्ध भगवान है, उनके पास तो शरीर ही नहीं है, तो इंद्रियां होने का सवाल ही नहीं उठता। और अनंत भगवान है, वो भी सर्वज्ञ है, लेकिन वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान से ही सबको जानते हैं। तो हम भी सब अतीन्द्रिय ज्ञान से ही जान रहे हैं, हमारे में भी कोई इंद्रियों के ज्ञान से ज्ञान थोड़ी ना हो रहा है। हमको ये भ्रमणा है, सॉरी, हमको ये भूल है कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं। तो देखो अगर हम ये मानते हैं कि हम इंद्रियों से जान रहे हैं, तो हमने सर्वज्ञ के ज्ञान का अनादर कर दिया है। सर्वज्ञ के ज्ञान क्या कहता है कि मैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान हूँ, और ये इंद्रिय ज्ञान अगर बोले कि मैं ज्ञान कराता हूँ, तो हमने सर्वज्ञ का अनादर कर दिया है। कितनी बड़ी भूल है। देखो माता जी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, तो उन्होंने विधेयक की हमको कितनी सारी बात बताई, बोलते ये रे सिवंदर भगवान, माता जी को कैसे ज्ञान में आते हैं, ये रे कुंदाचार्य देव, ये रहा समोसरण, और ये रे बड़े बड़े भगवान ऐसे मणि रत्नों के ऐसे। तो उन्होंने जो भी जाना, क्या इंद्रियों से जाना? नहीं, ये अपने ज्ञान से जाना, अनिंद्रिय ज्ञान से ही जाना, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना। तो देखो जो ज्ञान का विषय होता है वो इंद्रियों के हेल्प के बिना ही जानता है। ये है मति ज्ञान का विषय है, लेकिन फिर भी ज्ञान ज्ञान जिसका भी हो रहा है वो इंद्रियों से नहीं हो रहा है, अतीन्द्रिय ज्ञान से ही हम जानते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमने अतीन्द्रिय ज्ञान की बात बता दी, अब इंद्रिय ज्ञान के बारे में बताते हैं। पूरा उसका ऑपोजिट है। देखो ये हम जो इंद्रिय ज्ञान है वो पांच इंद्रियों के निमित्त से हम जानेंगे, और अपने अपने जो विषय है सबके लिमिटेड है, पांचों इंद्रियों के। फिर ये जो ज्ञान है अनुपयोगी है, बाधा स्वरूप है। ये इंद्रिय का ज्ञान हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसमें हर्डल्स है। एक बार में हम, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल ही रही हूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ,
एक्चुअली वो इतना फास्ट होता है कि मेरे को ऐसा लगता है मैं टीवी देखते समय खा भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लिमिटेड है। एक इंद्री का काम, एक समय में एक ही इंद्री का काम होता है, इसलिए वो बाधा स्वरूप है। हाँ, हमको तो बाधा स्वरूप पसंद नहीं है, तो इसलिए हमको आकुलता हो जाती है, विकल्प होते हैं, और इसलिए हमको दुख होता है। फिर उसके बाद में यही बात बताई कि खंड खंड होने से विकल्प उत्पन्न होता है और हमको ये दुख स्वरूप होता है। हमको है ना सब चीज एक साथ चाहिए। और जो है सर्वज्ञ भगवान है, उनका ज्ञान कैसा है? युगपत ज्ञान है। और हमारा कैसा ज्ञान है? खंड खंड ज्ञान है। इंद्रियों से जो हम जान रहे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं। एक बार हमने एक इंद्रिय का ज्ञान लिया, फिर दूसरी बार में दूसरी का लिया, तो हमको ऐसा मन होता है कि सबको एक साथ जान ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको दुख होता है, आकुलता हो जाती है। फिर इंद्रिय से जाने अगर ज्ञान, तो सर्वज्ञ का अनादर हो जाता है। ये हमने बात आपको पहले बताई थी। फिर उसके बाद में है कि ये मिथ्या भ्रांति है कि इंद्रियों से ज्ञान हो सकता है, क्योंकि तादात्म्य हुए बिना ज्ञान नहीं होता है। हमेशा जब भी ज्ञान होगा, और कोई भी कुछ जानेगा, तो तादात्म्य हुए बिना नहीं जानेगा। तो इंद्रियां अपनी आत्मा में तादात्म्य हो ही नहीं सकती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो आत्मज्ञान है, वो हमारी खुद की उपादान शक्ति से हमको ज्ञान होगा, और इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा। तो अब हमारे ये जो पूरा सब्जेक्ट है, उसको हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, हमने ये पूरे क्लास में आज क्या सीखा? आत्मा में ज्ञान गुण है, और ये अनादि अनंत प्रसिद्ध है ना? कब से है मेरे पास ज्ञान गुण? अनादि से है, सभी जीवों में अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जब सिद्ध हो जाएंगे ना, तब भी ये ज्ञान गुण रहेगा। तो अब जब मेरे पास अनादि से है, अनंत काल तक रहने वाला है, तो इंद्रियों से मेरे को ज्ञान की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इंद्रियां ज्ञान दे ही नहीं सकती, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव इट। तो उसके बाद में है ज्ञान स्वभाव पहले से ही है, तो पर पदार्थ निरर्थक है। निमित्त जितने भी हैं, वो कोई भी कार्यकारी नहीं है। चाहे उत्कृष्ट निमित्त हो, तीर्थंकर की वाणी का निमित्त, सच्चे देवशास्त्र गुरु हो, सात तत्व का मुझे ज्ञान हो, लेकिन वो मुझे नहीं करा सकते, क्योंकि सारे जो निमित्त है वो निरर्थक है। फिर दोनों द्रव्य के असाधारण गुण जाने, ये हमको भेद ज्ञान की उन्होंने प्रोसेस बता दी है कि हमको हमको भेद ज्ञान कैसे करना है। कि जो दो द्रव्य हैं, दोनों के अपने अपने गुण हैं, दोनों के स्पेशल गुण हैं, असाधारण गुण हैं। तो अगर हम उनको जानेंगे, तो हम दोनों में एकत्व नहीं करेंगे, है ना? दोनों द्रव्य की अपनी अपनी क्वालिटी है, तो दोनों द्रव्य अपना अपना स्वाधीन स्वतंत्र सत्ता रखते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। तो उसमें मुझे एकत्व बुद्धि नहीं होगी। एकत्व बुद्धि नहीं होगी तो मुझे ममत्व बुद्धि नहीं होगी, मैं किसी से मोह राग द्वेष नहीं करूंगा। और फिर मुझे किसी के ऊपर कर्ता बुद्धि भी नहीं आएगी। निमित्त से मुझे कार्य करना है, मैंने किसी का कार्य करा, कोई मेरा कार्य कर देगा, मैं निमित्त के ऊपर आरोप भी नहीं करूंगा। तो देखो, 6 द्रव्य हैं, उसमें से जो 4 द्रव्य है ना, वो निमित्त स्वभावी है। धर्म अधर्म आकाश और काल, उनका स्वभावी निमित्त होना है। और मेरे में और पुद्गल में निमित्त होने की योग्यता है। तो मैं निमित्त होने की मेरे में योग्यता है, लेकिन मैं कभी भी निमित्त का कार्य नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में है, अब ये हमको मानना होगा कि अंतरंग कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और निमित्त अकिंचित कर है, अकर्ता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। हम चाहते हैं कि हम उपादान और निमित्त को समझकर, और उस भेद ज्ञान करें। हमारी जो कर्ता बुद्धि है, निमित्त के ऊपर आरोप डालने की जो बुद्धि है, हम उसका नाश करें, और भेद ज्ञान करके जो अनंत ज्ञानियों ने मार्ग, कल्याण का मार्ग लिया है, हम भी उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करें। जय चंद्र। अभी हम आमंत्रण देंगे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री नितिन भाई सेठ कि आज के आए गए क्लास के विषय पर कुछ उनके 2 शब्द प्रकट करें। नितिन भाई, जय जिनेन्द्र। नितिन भाई, आपका म्यूट है, मैं 1 सेकंड अनम्यूट कर रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। आज का विषय बहुत ही अच्छा शर्मिला बहन ने चलाया, रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा, और अंत में जो समय सार कलश का
जो आधार लिया है उसमें जो बात बताई वो बहुत अच्छी बात थी, नई बात थी। आज के विषय के बारे में दो तीन मुद्दा मैं कहना चाहता हूँ कि जो जाति स्मरण होता है ना वो मति ज्ञान का विषय होता है, और माता जी को जो जाति स्मरण हुआ तो वो मति ज्ञान की निर्मलता के कारण होता है। और उसमें मति ज्ञान में, मति और श्रुति ज्ञान में मन और इंद्रिय का अवलंबन होता है। कोई भी, सभी जीव, संसार के निगोद का जीव है तो उसको भी मति और श्रुत ज्ञान तो होता ही है। उसको मन निमित्त नहीं होता तो इंद्रिय तो निमित्त अवश्य होता है। कोई भी जीव को मन और इंद्रिय का निमित्त होता है। तो हमें अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, जाति स्मरण माता जी को हुआ वो तो ज्ञानी धर्मात्मा थे और समंदर भगवान के संबंधित था, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। लेकिन राजुल को भी जाति स्मरण हुआ था। दूसरा, जगत में बहुत लोग ऐसा है कि जाति स्मरण होता है, तो ये मति ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान की निर्मलता होती है और उसमें मन और इंद्रिय का आलंबन होता है। दूसरा, ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान तो वास्तव में उत्पन्न ही है। आत्मा में ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आत्मा में इंद्रिय के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, हमारा आत्मा में ये सही है। लेकिन ज्ञान तो उत्पन्न ही है, ये वो प्रसिद्ध ही है। आगे भी शर्मिला बिंद ने बीच में भी ये बात बताई थी कि ज्ञान अनादि अनंत प्रसिद्ध है। तो उसमें उत्पन्न का मतलब ये हमें समझना चाहिए कि सम्यक ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो इंद्रिय और शरीर के इंद्रियों के आधार पर नहीं होता है। और तीसरा, ज्ञान है वो दुख का कारण नहीं होता। जो सुख होता है, दुख होता है, और दुख अल्प ज्ञान हो तो दुखी हो और पूर्ण ज्ञान हो तो सुखी हो, ऐसा नहीं है। निगुत का जीव को अक्सर के अनंत में भाग का ज्ञान है, बहुत ही अल्प ज्ञान है, लेकिन उसको जो दुख है वो ज्ञान के कारण नहीं है, उसका अल्प ज्ञान के कारण नहीं है, लेकिन उसकी जो मिथ्यात्व की तीव्रता है उसी के कारण उसको जगत में सबसे ज्यादा दुखी कहा जाता है। तो ये ज्ञान है ना, उसमें विपरीतता नहीं होती। संशय, विपर्य और दोष होता है। ज्ञान में अल्पज्ञता होती है, लेकिन मोह के कारण ज्ञान में विपरीतता नहीं होती। ये श्रद्धा गुण में विपरीतता होती है, चारित्र गुण में विपरीतता होती है, सुख गुण में विपरीतता होती है, लेकिन ज्ञान गुण में विपरीतता नहीं होती, अल्पज्ञता होती है। उसमें पूरा प्रसिद्ध नहीं होता, अल्प होता है, ऐसा हो सकता है। तो आज का ये तीन बाबत बहुत अच्छी शर्मिला बिन ने बताई। तो आज का क्लास भी बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं पूर्ण करता हूँ अपना वक्तव्य। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद नितिन भाई विशेष स्पष्टता के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि क्विज की जल्दी शुरुआत करें, समय हो चुका है हमारा। जय जिनेन्द्र, क्विज़ की लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट कर दी गई है, आप सब जल्दी से ज्वाइन हो जाए। प्लीज अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज एंटर कीजिए। संडे क्लास में कुछ भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार कोई स्टार्ट हो जाएगी तो आप ज्वाइन नहीं हो सकते, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन। सभी को रिक्वेस्ट है जल्दी ज्वाइन हो जाए। आपका नेम जरूर मेंशन करना अलॉन्ग विद डिजिटल आईडी। हम 30 सेकंड्स में क्विज की शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें समय की मर्यादा है। लास्ट 20 सेकंड्स। क्विज सिंपल है, जो अपना चलता सब्जेक्ट है उसके ऊपर है, विषय के ऊपर है। लास्ट 10 सेकंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सभी को ऑल द बेस्ट।
क्विज समाप्त होते ही इमीडिएटली हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। धीरे धीरे विनर स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो रहे हैं। ओवरऑल क्लास एक्यूरेसी अराउंड 70% है। हम 30 सेकेंड्स में क्विज की समाप्ति करते हैं। लगभग सभी लोग 3-4 प्रश्न को जवाब दे चुके हैं। मेजोरिटी 5 भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में हम क्विज की समाप्ति करेंगे। 20 सेकेंड बाकी, तुरंत जवाब दे दीजिए अगर आपका बाकी है तो। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम क्विज को समाप्त कर रहे हैं और इमीडिएटली हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रहे हैं, फिर बाद में रिजल्ट्स की तरफ आएंगे। तब तक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। पहला प्रश्न सिर्फ 6 सही है, 17 गलत है। थोड़ा सा ट्विस्ट था एक्चुअली में। सम्यक ज्ञान हुआ तो उसमें वास्तविक उपादान क्या है? मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, तीर्थंकर की देशना, करण लब्धि और सम्यक ज्ञान की पर्याय। जिस समय हुआ तत्समय की योग्यता है वो, तो सम्यक ज्ञान की जो पर्याय है वही वास्तविक उपादान है। मेरे ख्याल से मेजोरिटी ने मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव सेलेक्ट किया, ऐसा दिख कोई रहा है। वो भाई त्रिकाल तो हमेशा से है ना, लेकिन जब जी। कार्य होगा वो तत्समय की योग्यता से होगा। जी, मेरा कोई बात गेस नहीं, सही गलती है। हुई सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको सीखने को ही मिलता है। 17 लोगों ने उसका जवाब दिया, मेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, और 6 जनों ने सम्यक का ज्ञान की पर्याय लिखा। अगर हम बोल देते तत्समय की योग्यता तो 100% सब लोग यही लिखते, लेकिन जी। जिस समय मुझे सम्यक ज्ञान हुआ वो पर्याय तत्समय की योग्यता है, वो वास्तविक उपादान है। नेक्स्ट। सेकंड में 18 सही है, 5 गलत है। सम्यक ज्ञान में निमित्त कारण क्या है? सच्चे देवशास्त्र गुरु, तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि, तत्व, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान, ऊपर के सभी। भाई निमित्त है ना, ये सारे तो निमित्त है, तो ऊपर के सभी। ऊपर के सभी सही जवाब है। नेक्स्ट। थर्ड में 19 सही है, 4 गलत है। अरे बनारसी दास जी ब्रह्म विलास से लिया था ना ये मंगलाचरण, इसलिए शायद जो लेट आया बहुत उन्होंने ध्यान मिस से। करा होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ वाले में 20 सही है, सिर्फ 3 गलत है। अच्छा, निमित्त कैसा होता है? हमने कितने बार उसको रिवाइज किया है। देखो, निमित्त अकर्ता होता है, अकर्ता है, अहेतु हेतु। होता है, बहिरंग कारण होता है, तो ऊपर के सभी, करेक्ट। है ना। और लास्ट नेक्स्ट। प्रश्न में 18 सही है, 5 गलत है। अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैंने बहुत ध्यान से बार बार बोला था कि ये नई बात है, कितने गोदे की बार, बात हाँ, समझ में आई। कितने बार आपने स्ट्रेस हाँ किया, पूज्य गोदेशी का दृष्टांत के साथ बताया, शास्त्र का रेफरेंस भी दिया आपने, हाँ कोई और बात उसका नहीं। अर्थ भी समझाया। हाँ, एक नई चीज थी, इसलिए हाँ। हो सकता है लोगों को ख्याल नहीं है। उपादान निमित्त में कौन सा संबंध है? अन्योन्य संबंध है ना, मतलब कि वो परस्पर सहकारी नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं, बस रहते यही हैं। बताने के लिए बोला। यस, नया शब्द था इसलिए शायद थोड़े हाँ कंफ्यूज हुए। कोई बात हालांकि आपने नहीं, बहुत स्पष्टता दी, और सिर्फ 5 ही गलत है, 18 तो सही आए हैं सभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। हाँ, क्विज बहुत अच्छी थी, सीखने जानने को बहुत कुछ मिला। हम विनर्स की तरफ आते हैं। सुरभि जी इज द फर्स्ट, देन प्रिशा मेहता, देन खुशी जैन, देन अमृता जी जैन, आहान जैन, उसके बाद शोभा जी जैन। ये हमारे 5 विनर्स हैं। आप सब, और जिनके भी सही जवाब है सभी सभी को बहुत बहुत बधाई। हम जयकारा के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ले लेते हैं, जो श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ की तरफ से है। पत्रिका लेखन विधि सादर मुमुक्षुगण अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक जनावता आनंद થાય છે કે સુવર્ણપુરી મધ્યે ઉજવાતા આપણા 3 મંગલ મહોત્સવમાં આગામી પ્રસમમૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતા શ્રી ચંપાબહેનના 113મી મંગલ જન્મોત્સવની પત્રિકા લેખન વિધિ સોનગઢ મધ્યે તારીખ 26/7/26 એટલે રવિવારના શુભ દિને નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ છે। આ મંગલ પ્રસંગે આપ સૌએ સોનગઢ જરૂરથી પધારી લાભ લેશો તેવી નમ્ર વિનંતી છે।
प्रेषक श्री दक्षिण मध्य भारत दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल ना सादर जय जिनेन्द्र। अब सबको नम्र विनंती है कि इस उत्सव में जरूर आए पत्रिका लेखन विधि में, और ये दक्षिण और मध्य भारत की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, तो आप और सभी को निश्चित भाई भाव की भरा फैमिली की तरफ से है, हम सबकी खूब अनुमोदना है। हम सबको कोशिश करना चाहिए कि इतना सुंदर आयोजन है जो इसमें हम भाग वो लें। काउंट नहीं होता, दक्षिण मध्य भारत की तरफ से निमंत्रण है, आप सभी पधारे, ये हम सबकी भावना है। अभी हम जयकारा की स्लाइड लगा लेते हैं और जयकारा लेते हैं। कोई बच्चा जयकारा बोले। हाँ, देखते हैं एक बार कौन है बच्चे में हाजिर। किसी को जयकारा लेना है तो हैंड रेस करिए, हम आपको तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। सिद्ध बेटा, आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। बोलो श्री ऋषभदेव आदि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सिमेंद्र आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समयसार आदि जी सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनि राज नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो जय हो। बोलो धन्य अवतार कृष्ण मूर्ति भगवती माँ नो जय हो। वर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन जैन धर्म धर्म नो जय हो। जय जय जिनेन्द्र। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम के ओर से सभी मुमुक्षु और सादरी मुमुक्षु और प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे, जहाँ पर हमारी पाठशाला की ऐप क्विज है, अब जो आप सभी की फेवरेट है। और ट्यूसडे नाइट को होगा पूज्य गोदेशी की बहुत ही मार्मिक प्रवचन श्री छेड़ालाजी ग्रंथ पर। सिर्फ 2-3 प्रवचन ही बाकी रह गए हैं, उसके बाद नया शास्त्र लिया जाएगा। फ्राइडे को होगी हमारी सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला की बच्चों की क्लास, जो भक्तामृत स्तोत्र पे वर्जन 17 है, उसका क्लास चलेगी। और नेक्स्ट संडे कंटिन्यूएशन ऑफ यही सब्जेक्ट हमारा चलेगा। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।